नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों और श्री शिव महापुराण कथा के प्यारे श्रोतागणों। आज शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस इस तृतीय भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे अनंत ज्योति स्तंभ का रहस्य, ब्रह्मा के दर्प का अंत और महादेव के पंचकृत्य। दोस्तों मित्रों, ये पावन शिव महापुराण की कथा मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पावन स्मृति में उनको समर्पित में करते हुए इस पावन कथा के माध्यम से भगवान की लीलाओं का, भगवान शिव के अनंत स्वरूप के दर्शन हम इस कथाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, श्री शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिवस को आगे बढ़ाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वते नमः। करुणा के सागर देवादिदेव महादेव, माता पार्वती सहित भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण की कथा के उस पड़ाव में उपस्थित हैं जहां देवताओं का अहंकार भगवान के अनंत स्वरूप के सामने टिक नहीं पाता, जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है और परम सत्य का प्रकाश आरंभ होता है। दोस्तों मित्रों, आज की कथा केवल ब्रह्मा और विष्णु की कथा नहीं है। आज की कथा केवल भगवान के बीच की कोई कहानी नहीं है। हमारे भीतर के छिपे हुए ये अहंकार की कथा है, मैं की कथा है। आज की कथा ये पूछती है, जब मनुष्य को अपनी शक्ति पर गर्व हो जाए तो क्या वे परम सत्य को पहचान सकता है? जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो क्या वह ज्ञान मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकता है? और जब मनुष्य अपनी सीमा स्वीकार कर ले तो क्या उसी क्षण उसके सामने कृपा का द्वार खुल सकता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें आज की कथा में मिलेंगे। तो आइए, मन को शांत करिए, श्वास को सहज करिए और आइए लौट चले उस दिव्य क्षण में जहां ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, और जिसका रहस्य स्वयं देवताओं की बुद्धि से भी परे था। दोस्तों मित्रों, पिछले दिवस हमने सुना था कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था। विवाद तो क्या, हमें ईश्वर की इसे लीला ही कहेंगे कि मनुष्यों को समझाने के लिए ईश्वर जो लीलाएं करते हैं। दोनों महान ईश्वर है, दोनों अपने आप में एक दूसरे के स्वरूप है। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से जुड़े हुए हैं और भगवान विष्णु जगत के पालन करता है। लेकिन जब प्रश्न उठ गया हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, तो विवाद बढ़ने लगा और तभी उन दोनों के बीच एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। ना वे सूर्य का प्रकाश था, ना अग्नि का साधारण तेज था, वे एक अनंत ज्योति स्तंभ था। उसका ऊपरी छोर दिखाई नहीं देता था और निचला छोर दिखाई नहीं देता था।
तब दोनों ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी ऊपर जाकर इसका अंत खोजेंगे और विष्णु भगवान नीचे जाकर इसका मूल खोजेंगे। यहीं से आरंभ होती है आज की हमारी कथा। इस अनंत को खोजने की यात्रा, कल्पना कीजिए, चारों ओर दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश का कोई किनारा नहीं है। ऊपर देखिए तो प्रकाश, नीचे देखिए तो प्रकाश, चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश के बीच में ब्रह्मा और विष्णु भगवान अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन वे ज्योति समाप्त नहीं होती। समय बीतता जाता है, दिशाएं बदलती रहती है, लेकिन अंत नहीं मिलता। उधर भगवान विष्णु भी नीचे की ओर जाते हैं। जितना नीचे जाते हैं उतना ही ये अनुभव होता है कि ये कोई सीमित वस्तु नहीं है, इसका कोई अंतिम आधार दिखाई नहीं देता। अब सोचिए, जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ हर वस्तु की सीमा है। एक पर्वत की ऊंचाई है, एक समुद्र की गहराई है, आकाश में ग्रहों की दूरी है, मनुष्य के आयु की सीमा है, हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारे शरीर की सीमा है। लेकिन यहाँ सामने जो सत्ता है वे किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है, और यही है अनंत। भगवान विष्णु ने उस अनंत ज्योति का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन अंत नहीं मिला। जब उन्होंने अपनी सीमा को स्वीकार किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने खोज लिया, उन्होंने ये नहीं कहा मैं हार गया, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। ये अनंत है। भाइयों, यहीं से भगवान विष्णु हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। अपनी सीमा स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि अपनी सीमा पहचान लेना ही वास्तविक ज्ञान की शुरुआत है। मनुष्य यदि कहे मैं सब जानता हूं तो वे सीखना बंद कर देता है, लेकिन यदि वह कहे मुझे अभी बहुत कुछ जानना है तो ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। अब दूसरी ओर ब्रह्मा जी का प्रसंग आता है। उन्होंने भी उस ज्योति की सीमा खोजने का प्रयास किया, लेकिन अनंत का अंत कैसे मिलता, वे अंत नहीं खोज सके। यहाँ कथा मनुष्य के स्वभाव की ओर संकेत करती है। जब कोई व्यक्ति अपने पद, ज्ञान और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा मान लेता है तो कभी कभी उसके लिए सत्य स्वीकार करना कठिन हो जाता है। उसे लगता है यदि मैंने स्वीकार कर लिया तो मुझे नहीं पता तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। लेकिन भगवान के सामने प्रतिष्ठा का क्या मूल्य? सत्य बड़ा है। सत्य बड़ा है या हमारी प्रतिष्ठा? यही तो परीक्षा थी। सत्य के सामने अहंकार। ब्रह्मा जी ने अपने श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के सामने सत्य छिप नहीं सकता, और वो भगवान शिव के सामने सत्य छिपा नहीं सके। भाइयों, यह कथा को अपने जीवन में रख कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें अपनी गलती पता थी लेकिन हमने स्वीकार नहीं की। कितनी बार हमने किसी से कहा मैं सही हूँ और भीतर से हमें पता था कि हमसे भी गलती हुई है। कितनी बार हमने अपने सम्मान को बचाने के लिए सत्य को थोड़ा मोड़ दिया। यही अहंकार का सूक्ष्म रूप है। अहंकार हमेशा ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा हूँ। कभी कभी वे केवल इतना कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, और यही सबसे खतरनाक अहंकार है। अब कथा उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां
अनंत ज्योति स्वयं अपने रहस्य को प्रकट करती है। वे तेज जो अब तक केवल अनंत प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा था, उसमें से स्वयं भगवान महेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। जिसे ब्रह्मा खोज रहे थे, जिसे विष्णु खोज रहे थे, जिसका आदि अंत खोजा जा रहा था, वे परम सत्ता अब स्वयं उनके सामने थी। यही भगवान शिव है जो अनंत भी है और भक्त के लिए अत्यंत निकट भी है, जो निर्गुण तत्व भी है और भक्त के सामने सगुण रूप में भी प्रकट होते हैं, जो रुद्र है और शंकर भी है, जो संहार की शक्ति है और कल्याण के स्रोत भी है। अब वे दृश्य देखिए, एक और ब्रह्मा, दूसरी ओर भगवान विष्णु और उनके सामने स्वयं महादेव। कुछ क्षण पहले तक प्रश्न था कौन श्रेष्ठ है, अब प्रश्न ही समाप्त हो गया, क्योंकि जब परम सत्य सामने आ जाए तो तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहां दो दीपक आपस में पूछ रहे हो कौन बड़ा, तो अचानक सूर्य उदय हो जाए। तो दोनों दीपकों का विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यही इस कथा का भाव है। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। भगवान शिव ब्रह्मा के दर्प और असत्य का निग्रह करने के लिए अपने भूमध्य से एक दिव्य उग्र स्वरूप को प्रकट करते हैं। उनका ये स्वरूप है भैरव। शिव पुराण के इस प्रसंग में भैरव भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा के दर्प का निग्रह करने के लिए प्रकट होते हैं। भैरव का यह स्वरूप हमें भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण शक्ति का दर्शन कराता है। महादेव केवल शांत नहीं है, जहां करुणा चाहिए वहां करुणा है, जहां ज्ञान चाहिए वहां ज्ञान है, जहां अहंकार का दमन आवश्यक हो वहां रुद्र की शक्ति है। यही कारण है कि शिव के स्वरूप को केवल एक ही भाव में नहीं बांधा जा सकता। वे भोलेनाथ भी है और भैरव भी है। भैरव प्रकट होते हैं, उनके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन शक्ति होने के बाद भी वे भगवान शिव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। वे महादेव की ओर देखते हैं, आज्ञा ग्रहण करते हैं और तभी अपना कार्य करते हैं। यह दृश्य बहुत गहरा संदेश देता है। शक्ति का मूल्य तभी है जब उसके साथ विवेक हो। शक्ति हो लेकिन विवेक ना हो तो वह शक्ति विनाश कर सकती है। ज्ञान हो लेकिन विनम्रता ना हो तो वही ज्ञान अहंकार बन सकता है। धन हो लेकिन धर्म ना हो तो वही धन अनर्थ कर सकता है। इसलिए शिव हमें केवल शक्ति नहीं देते, शक्ति के साथ मर्यादा का भी संदेश देते हैं। भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया, ब्रह्मा के दर्प का निग्रह हुआ और ब्रह्मा जी को जब ये बोध हुआ कि परमेश्वर के सामने स्वयं को सर्वोच्च मानना उचित नहीं है। यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए कि कथा का उद्देश्य ब्रह्मा जी का अपमान करना नहीं, कथा का उद्देश्य अहंकार का स्वरूप दिखाना है। ब्रह्मा सृष्टि के महान भगवान हैं, लेकिन महानता के साथ भी विनम्रता की आवश्यकता होती है और ये कथा हमें यही समझाने का प्रयास कर रही है। यही बात हमारे लिए भी है। हम चाहे कितने भी बड़े हो, हमसे ऊपर भी और कोई है। हम चाहे कितना भी जानते हो, हमसे अधिक जानने वाला भी कोई इस संसार में है और अंततः सबसे ऊपर वही परम सत्ता है। इस प्रसंग में भगवान विष्णु का व्यवहार भी अत्यंत सुंदर है। वे ब्रह्मा जी के लिए करुणा का भाव रखते हैं, भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। भाइयों, यही धर्म की सुंदरता है। धर्म केवल ये नहीं कहता कि गलती हुई है तो दंड दो। धर्म यह भी पूछता है कि क्या सुधार करने का अवसर दिया जा सकता है।
जिसके भीतर करुणा नहीं उसका धर्म अधूरा है, और जिस करुणा में सत्य नहीं वह भी करुणा अधूरी है। शिव के चरणों में सत्य और करुणा दोनों का संतुलन दिखाई देता है। अब कथा एक शांत और सुंदर रूप लेती है। विवाद समाप्त हो चुका है, अहंकार शांत हो चुका है और ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, वहीं दो भगवान जो अभी कुछ समय पहले श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे, अब एक ही परम सत्ता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। यही भक्ति का प्रभाव है। भक्ति हमें दूसरों से ऊपर उठाने के बजाय भगवान के सामने झुका देती है। और जब मनुष्य भगवान के सामने झुकता है तभी उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भाइयों, पूजा में फूल चढ़ाना सुंदर है, दीप जलाना सुंदर है, धूप देना सुंदर है, लेकिन भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या तुम्हारा मन भी मेरे चरणों में आया है? फूल हाथ में है लेकिन मन में ईर्ष्या है, दीप सामने है लेकिन भीतर क्रोध है, मंदिर में शरीर है लेकिन मन संसार में भाग रहा है। तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मेरी पूजा बाहर तक सीमित है? शिव की पूजा का एक गहरा भाव है अपने भीतर के विकारों को भी भगवान के चरणों में अर्पित करना। क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को पहचानना और महादेव से कहना, प्रभु इन्हें कम करने की शक्ति दीजिए। अब देखिए कथा में कितना बड़ा परिवर्तन आया। पहले ब्रह्मा और भगवान विष्णु पूछ रहे थे, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अब वे भगवान शिव से पूछते हैं, हे प्रभु आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? पहले तुलना थी, अब जिज्ञासा है। पहले अहंकार था, अब ज्ञान की इच्छा है। पहले संघर्ष था, अब शरणागति है। यही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा है। जब तक मनुष्य पूछता है मैं दूसरों से कितना बड़ा हूं, तब तक वह बाहर देखता है। जिस दिन वह पूछता है मैं स्वयं को कितना सुधार कर सकता हूं, उस दिन उसकी यात्रा भीतर शुरू हो जाती है। अब ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से एक गहरा प्रश्न करते हैं। वे पूछते हैं, हे प्रभु, सृष्टि आदि आपके 5 कृत्य क्या है? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान शिव करुणा पूर्वक कहते हैं कि वे अपने इन गूढ़ कृत्यों का ज्ञान उन्हें बताएंगे। शिव पुराण के 10वें अध्याय का मूल विषय यही 5 कृत्य है। और तब भगवान शिव बताते हैं उनके 5 कृत्य। वो 5 कृत्य है सृष्टि, स्तुति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इन 5 शब्दों में संपूर्ण जगत की गति छिपी हुई है। पहला सृष्टि अर्थात प्रकट होना। जहां पहले कुछ नहीं था वहां रूप का प्रकट होना, जीवन का आरंभ, जगत का विस्तार। लेकिन इस बात को अपने जीवन में देखिए, हर दिन हम भी छोटी छोटी सृष्टियां करते हैं। एक विचार जन्म लेता है, एक योजना बनती है, एक रिश्ता बनता है, एक व्यवसाय शुरू होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, एक सपना जन्म लेता है। लेकिन केवल जन्म देना पर्याप्त नहीं, उसके बाद आता है स्तुति। तो दूसरा कृत्य यहां पर
स्थिति बताया गया है। जो उत्पन्न हुआ है उसे बनाए रखना, यही स्थिति है। बच्चा जन्मा तो पालन चाहिए, पौधा लगा तो पानी चाहिए, घर बना तो उसकी देखभाल चाहिए, व्यवसाय शुरू हुआ तो अनुशासन चाहिए, रिश्ता बना तो विश्वास चाहिए। इसलिए जीवन में केवल नई शुरुआत करने वाले लोग सफल नहीं होते हैं। जो शुरू किए हुए काम को संभालते हैं वे आगे बढ़ते हैं। तीसरा कृत्य शिव पुराण में बताया गया है संहार। अब आता है संहार। इस शब्द को सुनकर मनुष्य डर जाता है, लेकिन संहार केवल विनाश नहीं, यह परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। जो पुराना हो गया, जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका, उसका समाप्त होना भी आवश्यक है। एक पुराना पत्ता गिरता है तभी नई कोपलें अपना स्थान बनाती है और उन कोपलों के लिए स्थान बनता है। पुरानी ऋतु जाती है तभी नई ऋतु आती है। पुराना विचार समाप्त होता है तभी नया विचार जन्म लेता है। इसलिए जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। पुरानी आदतें, पुराना अहंकार, पुराना द्वेष, पुरानी कटुता। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी प्रगति कुछ छोड़ देने से हो जाती है। चौथा कृत्य यहां पर तिरोभाव बताया गया है और यह सबसे सूक्ष्म भाव तिरोभाव है। शिव पुराण के 10वें अध्याय में इसे आवरण और निगूढ़ीकरण के भाव से समझाया गया है। सत्य मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता, प्रकाश है लेकिन हमारे सामने पर्दा है। सूर्य मौजूद है, बादल उसे ढक लेते हैं। ज्ञान हमारे भीतर संभव है लेकिन अज्ञान उसे ढक लेता है। भगवान सर्वत्र है लेकिन हमारा मन विषयों में इतना उलझा है कि हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। भगवान दूर नहीं, हमारा मन दूर है। पांचवा कृत्य आता है अनुग्रह। और अब सबसे सुंदर शब्द अनुग्रह अर्थात भगवान की कृपा शिव पुराण इस पंच कृत्य में अनुग्रह की मुक्ति के भाव से जोड़ता है। मनुष्य प्रयास करता है, वह साधना करता है, वह भक्ति करता है, वह अपने दोषों को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन अंततः जिस क्षण भगवान की कृपा होती है उसकी दृष्टि बदल जाती है। वही संसार जो पहले बंधन लगता था उसी में उसे भगवान दिखाई देने लगते हैं। वही कठिनाई जो पहले श्राप लगती थी वही उसके लिए शिक्षा बन जाती है। वही जीवन जो पहले केवल संघर्ष था वही साधना बन जाता है। यही अनुग्रह का सुंदर भाव है। शिव पुराण में इन 5 कृत्यों को 5 महाभूतों से भी जोड़ा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं है, हम इसे अपने चारों ओर देख सकते हैं। पृथ्वी हमें आधार देती है, जल जीवन को पोषण देता है, अग्नि परिवर्तन करती है, वायु गति देती है और आकाश सबको स्थान देता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें भगवान की कार्य शक्ति को याद दिला सकता है। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप को भी इन 5 दिव्य कृत्यों से जोड़ा गया है। इसलिए जब हम पंचमुखी महादेव का ध्यान करते हैं तो केवल 5 चेहरे नहीं देखते, हम शिव की 5 दिव्य शक्तियों का स्मरण करते हैं।
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यानी जहां जन्म है वहां शिव है, जहां पालन है वहां शिव है, जहां परिवर्तन है वहां शिव है, जहां अज्ञान का आवरण है वहां भी शिव की शक्ति कार्य कर रही है, और जहां मुक्ति की कृपा है वहां भी शिव ही है। भाइयों, अब पूरी कथा को एक बार फिर मन में देखिए। कथा शुरू हुई अहंकार से, फिर सामने आया अनंत। अनंत को मापने का प्रयास हुआ, विष्णु ने अपनी सीमा स्वीकार की, ब्रह्मा के सामने दर्प की परीक्षा हुई, भैरव का प्राकट्य हुआ, अहंकार का निग्रह हुआ, फिर पूजा हुई, फिर जिज्ञासा हुई और अंत में ज्ञान मिला। यही मनुष्य की यात्रा भी हो सकती है। अहंकार से विनम्रता, विनम्रता से भक्ति, भक्ति से जिज्ञासा, जिज्ञासा से ज्ञान और ज्ञान से अनुग्रह। मान लीजिए एक पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पिता कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैंने जीवन देखा है। पुत्र कहता है आज का समय अलग है, मैं सही हूं। दोनों के पास अपने अपने तर्क है, लेकिन यदि दोनों केवल यह सिद्ध करने में लगे रहे कि मैं सही हूं तो घर में शांति कैसे आएगी। एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब कोई कहे ठीक है, पहले हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, बस यहीं से विवाद समाप्त होने लगता है। इसी तरह यदि हम हर संबंध में केवल जीतना चाहते हैं तो हम रिश्ते हार सकते हैं, और यदि कभी कभी अहंकार छोड़कर झुक जाए तो रिश्ता बच सकता है। यही भगवान शिव की कथा का ये व्यवहारिक संदेश है। मान लीजिए कोई आपको अपमानित कर देता है तो तुरंत मन कहेगा जवाब दो, लेकिन उस क्षण अपने भीतर के नीलकंठ को याद कीजिए। हर विष का उत्तर विष नहीं, हर अपमान का उत्तर अपमान नहीं, हर क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है, लेकिन मौन का अर्थ कमजोरी नहीं। मौन का अर्थ है मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूं। यही शिवत्व की ओर एक छोटा कदम है। आज भगवान शिव से केवल धन मत मांगिए, केवल सफलता मत मांगिए, केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना मत कीजिए। आज उनसे मांगिए, हे महादेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मुझे अपनी गलती स्वीकार करने का साहस दीजिए, मुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या न करने की शक्ति दीजिए, मुझे अपनी सफलता पर अहंकार न करने की शक्ति दीजिए, मुझे दुख में टूटने से बचाइए और सुख में आपको भूलने से भी बचाइए। क्योंकि जिस भी मनुष्य ने ये सीख लिया कि सुख में भी भगवान को याद रखना है और दुख में भी, उसकी जीवन यात्रा बदल जाती है। तो मित्रों, आज हमने जाना अनंत ज्योति स्तंभ का रहस्य, ब्रह्मा और भगवान विष्णु की खोज, सत्य और अहंकार की परीक्षा, भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य, भैरव का प्राकट्य और ब्रह्मा जी के दर्प का निग्रह, विष्णु भगवान की करुणा और ब्रह्मा और भगवान विष्णु की शिव पूजा, और फिर भगवान शिव द्वारा पंचकृत्य का रहस्य, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। लेकिन आज की पूरी कथा को यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो मैं कहूंगा, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिव तत्व को समझने की शुरुआत होती है। लेकिन भाइयों, शिव महापुराण की यात्रा अब और भी सुंदर होने वाली है। आज हमने भगवान शिव के पंच कृत्यों का रहस्य सुना। अब अगला प्रश्न उठता है, जब भगवान शिव की पूजा करनी हो तो उनकी उपासना का आधार क्या हो? शिवलिंग का महत्व क्या है? शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार बताई गई है? क्या भगवान की पूजा केवल बड़े मंदिरों में ही संभव है, या मिट्टी से बने साधारण पार्थिव लिंग की भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है? और सबसे सुंदर बात,
यदि किसी भक्त के पास बहुत धन नहीं, बहुत साधन नहीं, बड़ी पूजा की सामग्री नहीं, तो क्या उसकी भक्ति महादेव तक पहुंच सकती है? अगले दिन की कथा इन्हीं प्रश्नों के द्वार खोलेगी। हम शिवलिंग की स्थापना, पूजा और उसके पीछे छिपे भाव को समझेंगे। विद्येश्वर संहिता के अगले अध्याय में ऋषि स्वयं सूत जी से पूछते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे हो, किस देश काल में हो, किस प्रकार उसकी पूजा की जाए। और आगे एक अत्यंत सुंदर भाव आता है कि सरल साधनों से भी शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। इसलिए अगली कथा केवल पूजा की विधि नहीं होगी, वह हमें यह भी समझाएगी कि महादेव को सामग्री के लिए अधिक भक्त का भाव क्यों प्रिय है। अब कथा के अंत में कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं और अपने सामने कैलाश की कल्पना कीजिए। शांत हिमालय, शीतल आवरण, कैलाश पर विराजमान महादेव, माता पार्वती उनके समीप, नंदी के चरणों में, और चारों ओर ऐसी शांति जिसे संसार की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती। अब मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे भीतर जो अहंकार है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत करने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो लोभ है उसे संतोष में बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो द्वेष है उसे क्षमा में बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो अज्ञान है उस पर अपने ज्ञान का प्रकाश कीजिए। हे नीलकंठ, जीवन में आने वाले विष को मेरे स्वभाव का विष मत बनने देना। हे कैलाशपति, मेरे चंचल मन को स्थिरता देना। हे शंकर, मेरी बुद्धि को धर्म के मार्ग पर रखना। हे महादेव, सुख मिले तो अहंकार ना हो, दुख मिले तो विश्वास ना टूटे, सफलता मिले तो आपको नहीं भूलूं और असफलता मिले तो आपको दोष नहीं दूं। बस इतनी कृपा करना कि जीवन के अंत तक मेरे भीतर सत्य के लिए सम्मान, धर्म के लिए श्रद्धा और आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। हे महादेव, आज की कथा में जो कुछ भी शुभ कहा गया है वह आपकी कृपा है और जो भी त्रुटि हुई है वह हमारी अल्प बुद्धि है। हमारी भूलों को क्षमा कीजिए और आगे की कथा को भी अपनी कृपा से सफल बनाइए। आज की तृतीय दिवस की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले दिवस फिर मिलेंगे श्री शिव महापुराण की अगली पावन कथा के साथ। तब तक अपने हृदय में महादेव का स्मरण रखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए और अपने कर्मों में धर्म रखिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।